चलो भोला, अब हम लोग समझते हैं भोला। आप लोग को बहुत टाइम दे दिए लिखने के लिए। अब बाद में लिखिएगा, अब समझिए और फिगर उगर बनाएंगे बाबू मेरे। देखो क्या है भोला, शांति से समझना है ना बाबू? हाँ सर, शांति से समझते चलना है कि नहीं? ठीक, देखो सर अभ्यास रहा बाबू। तो राय आपको बाबू सर आधा घंटा पूरे सफिशियंट लिखने के लिए दिए हैं। और जिस बच्चे का सुंदर सुंदर नहीं लिखल रहा बहुत पीटेंगे। इतना कोई नहीं टाइम देता लिखने के लिए बाबू, बहुत हो गया। अब इस बाबू वीडियो ऑन करो। लिख पाए अच्छी बात है, नहीं लिख पाए बाबू ग्रुप में भेज दें, वहां से लिखिएगा। देखो सीता, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, तो आप किसी भी क्लास में रहो, आपके बुक में वो चैप्टर होगा सोलर सिस्टम। क्या सर? सोलर सिस्टम करके एक चैप्टर होगा। जो कहा बाबू, छत पे से जाना, छत पे ऊपर देखना। तो ऊपर बाबू आपको बाबू ब्रह्मांड यूनिवर्स दिखाई देता। तो जो यूनिवर्स दिखाई देता ना, उसी को क्या कहते हैं बाबू? सोलर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं, है ना? ठीक सर, समझते चलना है ना बाबू? ठीक है, शुभम वीडियो ऑन करो, ऋषित बाबू ऑन करो, प्रिंस ऑन करो। तो सोलर सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए सर? सोलर सिस्टम में हम लोग स्टार के बारे में पढ़ लिए। फिर स्टार क्या होता है सर, स्टार कैसे ट्विंकल करता है सर, सारा पढ़ लिए। फिर स्टार बाबू ग्रुप ऑफ स्टार मिलकर एक उस बढ़िया शेप बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। तो हम लोग कॉन्स्टिलेशन के बारे में पढ़ लिए सर, है ना? 84 88 लगभग कॉन्स्टिलेशन है। तो आपको जो दो चार को याद रखना, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, कैसोपिया वगैरह, है ना? प्रीवियस क्लास में कॉन्स्टिलेशन पढ़ लिए थे। आगे क्या है सर? अगला जो इसमें टॉपिक है सोलर सिस्टम बाबू, सन के बारे में और उसके बाद प्लानेट के बारे में। मरकरी पे पढ़ेंगे, मार्स पे भी चलेंगे, अर्थ पे भी चलेंगे। बोला अर्थ पे तो हम लोग है ही हैं, जुपिटर पे भी चलेंगे, है ना? तो पहले थोड़ा सा सन के बारे में पढ़ लेते हैं सर, और उसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे भोला मेरा, है ना? उसके बाद बाबू आपका प्लानेट के बारे में पढ़ेंगे, है ना? ठीक है ना? तो सन क्या होता है सर? तो आप लोग छत पे जाना दिन में और ऊपर देखना, एगो लाल रंग का बाबू, है ना, पूरे रेड कलर का एकदम व्हाइट व्हाइट दिखाई देगा। और फिर ना ऐसे नहीं देखना, ऐसे आँख खोल के देखोगे ना भला, तो फिर जिंदगी भर आँख ऐसे हो जाएगा। अगर आँख ऐसे खोल के देखा तो फिर जिंदगी भर के लिए आँख ऐसे हो जाएगा, है ना भोला? ठीक। हाँ सर। तो उसको ओपन आई से नहीं देखना है, क्योंकि उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज वगैरह होता है, आपके आंख खराब होने का चांसेस वगैरह रहता है ना। मॉर्निंग में देख सकते हो, मॉर्निंग में सुबह सुबह 6-7 बजे उठिएगा जाइएगा तो देख सकते हो, है ना बोलो? ठीक सर। तो वही बाबू, तो सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेवनली बॉडी हमारे सोलर सिस्टम में बाबू। आगे आपको सोलर सिस्टम का डायग्राम बनाएंगे। तो बीच में कौन रहेगा? सन रहेगा। बीच में कौन रहेगा? सन रहेगा, है ना? तो जो बाबू हमारा सोलर सिस्टम का वो सन एक क्या है? इंपॉर्टेंट हेवनली बॉडी है। जैसे मान लो बाबू मरकरी नहीं रहे सोलर सिस्टम में, हम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्लानेट बाबू है ना, नेपच्यून चल जाए, हम लोग ऐसे डांस करते रहेंगे। लेकिन अगर सने गायब हो जाए सोलर सिस्टम से बाबू, तो सब त्राही त्राही मचा देगा, है ना? अगर सन ही नहीं रहेगा वो, तो हम लोग कैसे सरवाइव कर पाएंगे? सन नहीं रहेगा, सनलाइट नहीं आएगा। सनलाइट लाइट नहीं आएगा वो, तो प्लांट प्लांट वगैरह खाना नहीं बनाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। और जब प्लांट खाने नहीं बनाएगा तो हम लोग कहाँ पे खाएंगे बाप, है ना? तो हम लोग सन के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। इसीलिए सूर्य देव की जय, सूर्य देव की बोला जय, है ना बाबू? सन हमारे लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। सन नहीं तो हम लोग नहीं, है ना? इसीलिए बाबू सूर्य देव की डेली पूजा करें, कि आप इसी तरह आते रहिए, रात में जाते रहिए, है ना भोला? दिन को आते रहिए सूर्य देव जी, और रात को जाते रहिए, है ना? अगर जिंदगी से बाबू सूर्य देव हट गए भोला, तो हम लोग का अर्थ क्या हो जाएगा बाबू? डार्क हो जाएगा, है ना? फिर बाबू कुछ नहीं रह पाएगा, सर्वाइव नहीं करेगा भोला मेरा। ना फोटोसिंथेसिस, ना प्लांट बचेगा। फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, तो हम लोग लेंगे कैसे? तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए एक पहला लाइन क्या लिखा बाबू? सन इज बाबू क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट हेवनली बॉडी, है ना? खगोलीय पिंड। हेवनली बॉडी मीन्स क्या होता है बाबू? खगोलीय पिंड वगैरह होता है ना। ठीक। तो सन, आदित्य प्रकाश वीडियो ऑन करो दीदी, अभी से ऑन करो जी, सिमरन बाबू ऑन कीजिए। तो सन क्या होता है बाबू? एक इंपॉर्टेंट हेवनली बॉडी है। मन से पढ़ते चलना, फिर वीडियो दिखाते हैं, है ना बाबू? ठीक सर। नेक्स्ट बोला, इट इज अबाउट 4 to 5 बिलियन ईयर्स एगो डेट गिव, है ना? इसका बाबू लगभग चाहे ना 4.5 से 4.6 बिलियन ईयर एगो, इसका जन्म बहुत पहले हुआ। जैसे रबिया द्विवेदी का जन्म कब हुआ बाबू? मान लो बाबू 10 साल की हो गई, 15 साल की, है ना? तो मान लो बाबू 2005 में पैदा ली होगी, है ना? 5 में नहीं, 10 में पैदा ली होगी बोली, है ना? अभी मान लो 25 है तो 210 में ली होगी।
लेकिन बाबू सन कब बना बाबू? 4.4 से 4.6 बिलियन ईयर एगो बना, है ना राजनंदनी? श्रेया शैतान उधर क्या कर रही है बाबू? ठीक, समझते चलना बाबू। तो इट इज अबाउट बाबू 4.5 टू 4.6 बिलियन ईयर एगो, है ना बाबू? इतना ईयर्स ओल्ड है सन मेरा, कितना पुराना बाबू? है ना, इतना बिलियन ऑफ ईयर्स। तो ये बाबू आपको बिलियन मिलियन तो पढ़ाई भी कि नंबर सिस्टम में पढ़ाए थे ना, बिलियन मिलियन सारा बताया था, मिलियन बिलियन वगैरह, है ना? तो इतना बिलियन ईयर ओल्ड है ना, बहुत पुराना सूरज है ना बाबू? जो हम लोग को क्या देता है बाबू? लाइट देता है और गर्मी देता है। अभी ठंडा लग रहा है ना, आज सुबह है ना, कल बाबू दोपहर में जाना सा धूप में छत पे, तो आपको क्या लगेगा? अच्छा अच्छा लगेगा। तो आपको लाइट तो देबे करता है सर, साथ साथ क्या देता है? हीट भी देता है, गर्मी देता है, साथ साथ क्या देता है? हीट भी देता है सन, है ना? तो सन हमको लाइट भी देता है सर, और क्या देता है भोला? हीट भी देता है, दोनों चीज देता है ना? नहीं देगा भोला तो फिर हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो फिर से बोलो सूर्य देव की जय, है ना बाबू श्रेया? ठीक बोलो, मेरे बच्चे सबसे अच्छे। तो अर्थ के सबसे नजदीक वाला स्टार कौन सा है? क्वेश्चन पूछेगा, क्लोजेस्ट स्टार बाबू। सन क्या? एक स्टार है। जो चीज चमकेगा उसको क्या कहेंगे? स्टार कहेंगे। जिसके पास अपना लाइट होगा, तो सन के पास भी अपना लाइट है, तो सन क्या हो गया? स्टार हो गया, है ना? सन क्या हो गया? स्टार हो गया। तो कहेगा अर्थ के पास सबसे नजदीक वाला स्टार कौन है? ना कैसोपिया, नेपच्यून, सेंचुरी, वो सब नहीं ना। अर्थ के सबसे नजदीक वाला स्टार कौन? तो सन, याद रखना। तो सन इज द बाबू क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। अर्थ के सबसे नजदीक वाला स्टार कौन? सन। सन भी मेरा क्या? स्टार है, ये याद रखेगा। खाली स्टार में जो बाबू आकाश में जो टिम टिम करता है टिम, उसी को स्टार नहीं कहते। सन भी मेरा क्या सर? स्टार है ना? तो ये याद रखना है, ठीक बाबू द्विवेदी? हाँ सर। इट इज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज बाबू 1.5 मिलियन किलोमीटर। अर्थ से बाबू सन की कितनी दूरी है? जैसे भोला मेरा क्या बाबू? अभी आपको सोलर सिस्टम का डायग्राम बताएंगे, वीडियो दिखाते फिर डायग्राम बनाएंगे, है ना? ठीक, ठीक भोला। तो बीच में बाबू मान लो क्या बाबू? सन है, बीच में क्या है? सन है। इधर सबसे नजदीक में मरकरी आएगा, मार्स आएगा बाबू, और इस तरह से क्या आएगा? यहाँ पे मान लो अर्थ आएगा, है ना? हाँ जी, ठीक। तो बाबू अर्थ के सबसे नजदीक वाला स्टार कौन होगा बाबू? सन होगा। अर्थ के सबसे नजदीक में स्टार कौन बनेगा? सन बनेगा। जो कितना दूरी पे बाबू? जो कितना दूरी पे भोला मेरा? है ना, 1.50 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे है अर्थ से, है ना? कितना मिलियन क्या बाबू? किलोमीटर की दूरी पे है अर्थ से, है ना? ठीक मेरे बाबू। ये शिवांश बाबू, ये वैष्णव जी को ऑन करो, ये शुभम से ऑन करो जी, ये तो था ये सब वीडियो। हाँ जी, अच्छा ठीक है, बताते हैं। नेक्स्ट भोला मेरा, देखो बाबू क्या है? इट इज द बाबू, है ना, कितना? 150 मिलियन किलोमीटर अबे है बाबू सर, श्रेया सरबिया प्रीसा। इट इज बाबू हॉट बॉल है, बर्निंग ऑफ बाबू गैसेस। बाबू सन के जाओगे ना बाबू, पास में से छुओगे ना तो स्वाहा, है ना? ये बहुत जलता हुआ आग का क्या बाबू? गोला है। जलते हुए आग का क्या है मेरे भोला? एक गोला है मेरे भोला, है ना? ठीक है ना बाबू? जिसमें मैक्सिमम क्या रहते हैं? 75% हाइड्रोजन रहते हैं। कहेगा सन में कौन कौन चीज होता है? तब 75% हाइड्रोजन होता है, और 25% हीलियम होता है। ये 25 है, दो लाइन के बीच में ऐसे दे देते, इसको परसेंटेज कहेंगे। दो लाइन के बीच में ऐसे दे देते बाबू, क्या कहेंगे? परसेंटेज कहेंगे। तो हाइड्रोजन बाबू सन में कौन कौन से गैसेस रहते हैं? हाइड्रोजन रहते हैं बाबू 75%, और हीलियम रहते हैं 25%। और भी छोटा मोटा अदर गैसेस होता है, तो उसको इग्नोर कर देते हैं। उसे बाद में हम लोग, हमारे पास छोटा छोटा बच्चा ना, इतनी से प्यारे प्यारे, तो उसी के अनुसार ना पढ़ाया जाएगा, नन्हा सा मुन्ना सा। तो इट इज हॉट बॉल बाबू, बर्निंग गैसेस स्पेशली हाइड्रोजन 75% है, हीलियम 25%। नेक्स्ट बोला, द सरफेस ऑफ बाबू सन का कितना टेम्परेचर? जैसे बाबू मान लो अभी आपका बॉडी है, तो आपका बॉडी क्या होगा? गर्म गर्म महसूस होता है ना जी? तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस है। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है बाबू? है ना, 37 डिग्री सेल्सियस होता। आपको नहीं ना फील होता? तो कुछ मत करना, थोड़ा सा हाथ में बाबू है ना, पानी से भी धो लेना, अपने सिस्टर को चाहे बाबू अपने छोटा वाला भाई को ऐसे जाके टच करना, फिर आपको पता चलेगा बाबू कितना टेम्परेचर है ना? फिर थोड़ा सा टच करना ऐसे हाथ से, कि नहीं भोला मेरा? अभी हाथ को थोड़ा पानी से धो लो बाबू,
और उसके बाद बाबू जाके सिस्टर को ऐसे टच करो ना, फिर पता चलेगा कि आपके बाबू हाथ का टेम्परेचर, उसके बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 पॉइंट है ना, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो उसी तरह अर्थ का जो बाबू टेम्परेचर है बाबू कितना गर्म होता है, 5050 डिग्री सेल्सियस। अर्थ बाबू कितना बाबू, ये बाबू सॉरी बाबू, सन कितना गर्म होता है वो 5500, 5500 डिग्री सेल्सियस गर्म होते हैं। ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर है भोला। इतने टेम्परेचर पे हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। सोचते नहीं बाबू अभी समर सीजन आएगा तो देखते बाबू 50 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बाबू बढ़ जाता है भोला 50, तो हम लोग बौखलाने लगते हैं, है ना। मान लो एटमोस्फेयर का टेम्परेचर 40 डिग्री 50 डिग्री, तो कैसे गर्मी लगे लगता है। और ये कहाँ बाबू 5500 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो जो सन है बाबू उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो सन को इसीलिए कहा जाता है बाबू जलता हुआ क्या है, आग का गोला है। जलता हुआ क्या भोला, आग का मेरे गोला है मेरे भोला, है ना। मेरे बच्चे सबसे भोले। जो सनलाइट है बाबू आज पे आने पे बाबू लगभग बाबू 8.2 सेकंड, 8.26 सेकंड के आसपास लेता है ना। तो इसी को राउंड फिगर में बाबू 8.37 मिनट मान लिया जाता है, इतना मिनट, है ना। अर्थ को बाबू जैसे मान लो सन से लाइट चलेगा, तो सन से लाइट चलेगा वो तो अर्थ पे आएगा ना जी, है ना, अर्थ पे आएगा ना। तो ये लगभग 8.26 सेकेंड मिनट होता है ना, 8.26 मिनट होता। तो इसी को लगभग 8.3 मान लेता, कोई कोई बुक में 8.2 भी लिखा हुआ रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 8.2 लिखो 8.3 एक ही ऑप्शन रहेगा। मतलब सन से बाबू जो रे ऑफ लाइट चलेगा ना जी, तो अर्थ पे आने में कितना समय लगेगा, 8.3 मिनट के आसपास लगेगा। कितना लगेगा बाबू, 8.3 मिनट के आसपास में लगेगा, है ना। तो ये सन से रिलेटेड क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट था। क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम में प्लानेट के बारे में। तो हमारे पास टोटल कितने प्लानेट है, 8 प्लानेट है। कितना, 8 प्लानेट है। तो बारी बारी से सारे के बारे में अब हमको स्टडी करना। मार्स के बारे में पढ़ेंगे, मरकरी के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, है ना। ठीक, उसका डायग्राम वगैरह बनाएंगे कि नहीं बाबू मेरे। हाँ सर। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, प्लानेट के बारे में। किसके बारे में, प्लानेट के बारे में, कि नहीं भोला। ठीक सर। तो थोड़ा सा वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद इमेज बनाना है ना। 2 मिनट वाला वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद हमको क्या करना है, इमेज बनाना है। प्लानेट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू, प्लानेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक सर। आदम, ये आप बाबू 4 में पढ़ो, चाहे 5 में पढ़ो, चाहे 6 में पढ़ो, चाहे 8 में पढ़ो। आप लोग के बाबू निधि आपके बुक में लास्ट में दिया होगा, सोलर सिस्टम भोले निधि, है ना बाबू। आपके बुक के लास्ट वाला में बाबू, है ना, सोलर सिस्टम करके दिया हुआ होगा। तो किसी भी क्लास में पढ़ो बाबू, है ना, सारे बच्चे को पढ़ना ही रहता भोला मेरा। तो कंसेप्ट क्लास में, क्लास से मतलब नहीं होता है, कॉन्सेप्ट से मतलब होता है। कंसेप्ट सीखिए, आगे बढ़िए, दूसरे बच्चे को पीछे छोड़िए, है ना। हाँ सर, एकदम बढ़ जाएंगे कि नहीं। प्रीसा सरबिया, अभी सरबिया उरबिया को बाबू, है ना, 6 का 7 का बुक दे दोगे ऐसे आसान लगेगा। अभी 8 वाला भी आसान लगेगा, बोले अगला साल 9 वाला भी आसान लगेगा, है ना। देखो मेरे लाल, थोड़ा सा बाबू हम लोग सोलर सिस्टम को देखते हैं। थोड़ा सा किसको देखेंगे बाबू, सोलर सिस्टम को देखेंगे, है ना। मेरे बच्चे सबसे अच्छे, वैष्णव देव दर्शन दो बाबू, ऋषि नयन, है ना। ठीक सर। मेरे बच्चे जैसे कोई नहीं, है ना। देखो बोला सन बाबू, तो सन जलता हुआ इस तरह से आग का क्या बाबू, गोला है मेरे भोला। सन है बाबू इस तरह से जलता हुआ क्या मेरे भोला, आग का गोला है, जिसमें हाइड्रोजन रहेंगे। और क्या देख रहे हैं बाबू, है ना। ये बाबू आपको दिख रहा ब्रह्मांड गोला, अच्छा जी। ठीक तो दिख रहा है जी, ब्लर कहाँ रहा है ना। तो ये पूरा मेरा क्या बाबू, 4.5 बिलियन ईयर से गो भोला, ये दिख रहा भोला, ये पूरा आपका मिल्की गैलेक्सी वगैरह, यूनिवर्स वगैरह। तो धीरे धीरे गैस क्या हुआ, एक जगह इकट्ठा हुआ, क्या हुआ वो, कोलाइड हुआ, एक जगह जमा हुआ। और इस तरह से बाबू एक गोला का फॉर्मेशन किया मेरे भोला, है ना। देख रहे हो बाबू,
तो यही जो गोला है भोला मेरा, इसी को क्या कहते हैं? सन कहते हैं। यही जो दिख रहा है आदित्य प्रकाश बाबू, आराध्य द्विवेदी, है ना? यही आपके क्या बाबू? सूर्य देव है ना? तो सूर्य देव यही है भोला। इससे क्या होता है? हमेशा इसमें आग लहकते रहता है ना? हमेशा ये जलते रहता बाबू, इससे बहुत सारे हीट निकलते हैं। यहाँ पे जाके बाबू मान लो आपको ठंडा लग रहा है, जाके तापो ना, सूर्य देव थोड़ा सा गर्मी दीजिए, स्वाहा, भस्म हो जाओगे, है ना? तो जो आग का गोला फिर इसके अंदर बाबू करोगे तो ये 6 लेयर होता है, कोरोना होते हैं, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर, कनेक्टिव रेडिएटेज और कोर वगैरह। ये सन के 6 लेयर्स होते हैं। ये सब अभी आपको नहीं, हमको उतना करना है। थोड़ा सा और 10th में हो जाओगे ना तब वहां पे करेंगे सब। अब ये बताएंगे बाबू तो आपको ऊपर ऊपर पार होने लगेगा, है ना? ठीक। तो यही जो आग का गोला भोला मेरा, यही क्या बाबू? आपका बाबू क्या है? सन है ना? तो 75% के आसपास हाइड्रोजन बाबू, और 25% के आसपास हीलियम वगैरह होगा। दिख रहा आग की लपटे निकल रहा, ये क्या निकल रहा भोला मेरा? आग की क्या निकल रहा? लपटे वगैरह। तो सन से इसी तरह से निकलते रहते भोला मेरा, है ना? अब बहुत ज्यादा ग्रेविटी होता है वो तो बाहर नहीं जा पाता, इसी के रेंज में ही रहता है ना? तो यही सन है भोला, जिसको गर्मी लग रहा है जाके ताप लो इसको, है ना? आग जाके तापो, फिर बाबू जिंदगी में कभी भी गर्मी ना लगेगा। कि नहीं अक्षिता? है ना? इसका जो टेम्परेचर बाबू बतेबे के भोला मेरा, है ना? देखो कैसा बाबू, हाइड्रोजन हीलियम वगैरह इसमें केमिकल रिएक्शन वगैरह होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन सब होता है ना? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है बाबू, जिसका कारण ये क्या होता है? हमेशा ये गर्म ही रहता है। तो ये ऐसा आग है बाबू जो कभी नहीं बुझेगा, है ना भोला? ये ऐसा आग का गोला है भोला मेरा, जो बाबू है ना, बिलियन सैकड़ों साल से चलते आ रहा, और आगे भी क्या होगा? चलते रहेगा। आगे भी क्या रहेगा बाबू? चलते रहेगा, है ना? समझना शांति से। ठीक। नेक्स्ट भोला, तो देखो कितना आग का गोला है बाबू, दिख रहा है वो कैसा? रेड रेड है ना ऋषित? तो यही क्या बाबू? है ना समीक्षा बाबू, साइंसरी, यही क्या भोला मेरा? संदीप नोटिया, सन है ना? तो सूर्य देव है बाबू, तभी हम लोग हैं, है ना? सूर्य देव के कारण ही ना हम लोग जीवित हैं संदीप नोटिया। अगर ई नहीं रहेंगे बाबू तो हम लोग भी नहीं रहेंगे, तो पढ़ाएगा फिर कंसेप्ट क्लास कौन चलाएगा? है ना? भस्म हो जाएगा भोला मेरा। तो सूर्य देव की प्रणाम बाबू, जो कंसेप्ट क्लास को थामे हुए है ना, इन्हीं के कारण चल रहा है ना? अक्षिता बाबू, आराध्या सिन्हा, नींद आ रहा जी? आराध्या सिन्हा, शैतान सो रहे, कूट देंगे भोली। तो ये क्या बाबू? सन है। क्या है? सन है। ठीक। अब इसके बारे में पढ़ना हम लोग को, शांति सुनना। तो बीच में सन है, छोटका छोटका जो दिख रहा है इसको क्या कहेंगे? प्लानेट कहेंगे। ये छोटा छोटा जो दिख रहा है बाबू, इसको क्या कहोगे भोला? प्लानेट कहोगे। और यही सन और प्लानेट मिलकर मेरा क्या बनाएगा? सोलर सिस्टम बनाएगा। सोलर सिस्टम मतलब बाबू, सोलर सिस्टम में सन का बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंस है? सोलर मतलब सन, सोलर मतलब सन, है ना? क्योंकि सन नहीं रहेगा बाबू तो ये सब सिस्टम एग्जिस्ट ना करेगा। इसीलिए इसको क्या नाम रखे बाबू? आदित्य प्रकाश सोलर सिस्टम रखा गया, है ना? ठीक सर, मन से पढ़ते चलना, ऋषित शैतान में अंक शेखर। ठीक सनविका, आप प्रिसा भोले। नेक्स्ट बाबू, तो यही आपका क्या बाबू? सन है। प्लानेट इसी तरह से क्या होता है? घूमते रहता है। क्या करता है? घूम। तो इसी डायग्राम को हमको बनाना है कॉपी किताब पे, है ना? ठीक। देखो इस तरह से भोला मेरा, है ना? कितना अच्छा से दिखा है। बीच में कौन है? सन है ना? हाँ भोला मेरा। और प्लानेट सन के चारों ओर इसी तरह से क्या करते हैं? अपने अपने ऑर्बिट पे घूमते रहते हैं। ये एगो जो गोल हो गया इसको ऑर्बिट कहोगे, ये दूसरे प्लानेट का हो गया तो ये दूसरा ऑर्बिट हो गया, ये तीसरे प्लानेट का हो गया तो इसका तीसरा ऑर्बिट हो गया, ये बाबू चौथे प्लानेट का हो गया तो ये गोल गाल जो दिख रहा है ना गोला मेरे भोला, सर्किल टाइप का, इसको ऑर्बिट कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑर्बिट कहेंगे, है ना? तो टोटल ऐसे ऐसे कितने प्लानेट है? 8 प्लानेट है। सन के अलोंग बाबू टोटल कितने प्लानेट अभी नोन वाला बाबू? 8 प्लानेट नोन है ना? तो इसी डायग्राम को फिर बनाएंगे एक बार, और फिर बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे मरकरी के बारे में, वेनस के बारे में, मार्स के बारे में, प्लूटो के बारे में, सारे से बारी 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 से पढ़ते चलेंगे, है ना भोला मेरा? है ना? मान लो सन नहीं रहेगा तो सारा प्लानेट इधर उधर क्या होगा? बिखर जाएगा भोला, है ना? ठीक मेरे बोल, देखते आग का गोला एकदम, है ना? ठीक है ना? हाँ सर, तो यही सन है। अब बाकी भी इतना नहीं करना, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह ये सब बाद बाद की बात है ना? ठीक। तो यही क्या बाबू? सन है। यही क्या बोला मेरा? सन है ना? अब क्या होता है? प्लाज्मा व्लाज्मा बाद में, है ना?
अभी सिंपल ये समझो कि एक सिंपल ये आग का जलता हुआ गोला है मेरे भोला। अब आगे हम लोग क्या सीखेंगे? प्लानेट के बारे में सीखेंगे। क्या सीखेंगे बाबू? प्रज्योत, प्रज्योत शैतान सो रहा है जी। शैतान सोएगा बाबू, इधर मैसेज आएगा बाबू, है ना। तो सन पे बाबू स्पॉट होता है ना, वो सब है ना, बाद की बात है। ठीक है, तो अभी सन पे कोई बाबू स्पेस वगैरह नहीं जा सका बोला, क्योंकि यहाँ की टेम्परेचर बहुत ज्यादा, तो इस पे किसी भी चीज को जाने के लिए बाबू बहुत ज्यादा टेम्परेचर वाला इक्विपमेंट चाहिए। ये तो जैसी जैसी जल जाएगा, लोहा वगैरह तो ऐसे ही पिघल जाएगा जी। सूरज पे लोहा लेके जाओ, रास्ते में पिघल जाएगा, है ना भोला मेरा, क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। ठीक, आगे मेरे भोला, आगे बाबू हमको क्या पढ़ना? इसका डायग्राम बनाना, किसका? सोलर सिस्टम का। किसका बोला? सोलर सिस्टम का, है ना। इसका डायग्राम अब बढ़ेंगे हम लोग, बारी बारी से सब पे चलेंगे भोला मेरा। ये दिख रहा, इसी का डायग्राम बनाना है। ये जो दिख रहा है भोला मेरा, यही क्या है? मेरा सोलर सिस्टम है। क्या बाबू? सोलर सिस्टम है ना। देखो आगे बढ़ गया जी, पीछे करते भोला, है ना। तो देखो बाबू, यही मेरा क्या बाबू? सोलर सिस्टम है। तो बीच में क्या है? सन है। बीच में क्या भोला मेरा? सन है ना। अब इसमें 8 प्लानेट के आपको नाम याद रखना, आठों के आठे प्लानेट का नाम याद रखना बाबू, किसको कौन सा कहते हैं, कौन से नंबर पे कौन है, याद करवाते हैं, है ना। चलो बाबू, देखो भोला, घुमा घुमा के याद करवा रहे भोला, याद करते चलना शुरू साथ, है ना, सोते हुए जागते हुए। ठीक, नेक्स्ट बाबू, अजय, अच्छा ठीक है। देखो बाबू, क्या बाबू, बीच में क्या बोला मेरा? सन है। तो सबसे नजदीक में ये वाला प्लानेट है, इसको क्या कहेंगे? सबसे नजदीक वाला जो प्लानेट बाबू, उसको मरकरी कहेंगे। ये फर्स्ट नंबर का प्लानेट है। तो मरकरी क्या बाबू? ये सबसे बहुत छोटा है कि नहीं? लग रहा मटर के दाना जैसा है, लग रहा है ना मेरे भोला। ये बीच वाला सबसे पहला, सन से पहला, ये गोल गाल जो बाबू सर्किल जैसा दिख रहा, मम्मी का जो ये चूड़ी दिख रहा है भोला मेरा, इसको ऑर्बिट कहेंगे। बहुत सारा रंगीनी है ना, भूरा चूड़ी, पीला चूड़ी, नीला चूड़ी, लाल चूड़ी, बैगनी चूड़ी। तो डिफरेंट टाइप के चूड़ी टाइप का जो शेप दिख रहा है, बैंगल्स टाइप का, इसको बाबू हम लोग, है ना, सोलर सिस्टम में ऑर्बिट कहेंगे। याद करते चलना, वर्ड सीखते चलना। ऑर्बिट किसको कहेंगे? ऋषित शैतान, रवि द्विवेदी, है ना। या दीप्तांशु वीडियो ऑन कर बाबू। अब बाबू ये कहाँ गया जी? आदित्य, आकाश बाबू, आदित्य स्वरूप जागे रहना बाबू, नहीं तो बहुत पिटेंगे। आदित्य स्वरूप संडे को बाबू इसका बाबू कॉपी चेक करेंगे बोला, समझा जी। आदित्य स्वरूप, विनायक जागे रहना, हंसराज, आपको भी बाबू शिवम। निश्चल से तान सूत गया जी, निश्चल बहुत पिटेंगे, निश्चल बाबू सोना नहीं है जी। देखो आदित्य स्वरूप, राजनंदिनी सोना नहीं बोली। नेक्स्ट बाबू कार्तिकेय, जागे रहो। दीप्तांशु अभीश, देखो बाबू, तो याद रखना बाबू, है ना। सन का बाबू सबसे नजदीक वाला प्लानेट कौन सा होता है बाबू? मरकरी। दूसरा नंबर प्लानेट आपका कौन सा है बाबू? मेरा वेनस। दूसरा नंबर ये बड़ा है, सबसे छोटा प्लानेट मरकरी, थोड़ा सा बड़ा ये वेनस है। थर्ड नंबर पे कौन है बोले मेरा? थर्ड नंबर पे हम लोग का बाबू धरती मेरी माँ है ना। सूरज मेरा भगवान है। तो थर्ड नंबर पे यही जो दिख रहा है ना, यही धरती है, अर्थ है। फोर्थ नंबर पे बाबू आपका कौन आ जाएगा बोला मेरा? मार्स आ जाएगा फोर्थ नंबर पे। ये बाबू फोर्थ नंबर पे कौन? ये मार्स है, नीला ग्रह जिसको हम लोग कहते हैं। अब रेड, रेड प्लानेट नहीं दिख रहा है, रेड जी, है ना। तो ये आपका फोर्थ नंबर पे रेड हो गया। ये देखो मंगल जा रहा है, मंगल खराब आप लोग का हो गया बाबू, मंगल भाग रहा है। ये देखो मंगल भाग गया, भाग गया, भाग गया, भाग गया। ये देखो मरकरी भाग रहा है बाबू, है ना। इधर से बाबू आपका वेनस भाग रहा, अर्थ भाग गया, है ना। ये मंगल भाग रहा है बाबू, आप पे ग्रह नक्षत्र आ जाएगा। देखो सारा का सारा मंगल क्या हो रहा है? भाग रहा है। ये मंगल है, ये मार्स है। पकड़ो 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 पकड़ो, भाग गया, भाग गया, भाग गया। तो ये आपका क्या हो गया? मार्स हो गया। क्या हो गया बोला मेरा? मार्स हो गया, है ना। फोर्थ नंबर पे मार्स है बाबू। नेक्स्ट बोला, फिफ्थ नंबर पे कौन है मेरे बाबू? जुपिटर। ये जुपिटर है, ये दिख रहा बाबू, ये ये दिख रहा, ये जुपिटर है। ये क्या बोला मेरा? जुपिटर है ना। तो याद रखना, इसको डायग्राम बनाएंगे। फिफ्थ नंबर पे कौन है बाबू? जुपिटर है ना। सिक्स नंबर पे बाबू सैटर्न है। छठा नंबर करने गया जी, यह है सैटर्न, इसको पकड़ो। शनि ग्रह जिसका जिसका खराब है, इसी को पकड़ेगा। तो ये आपका सैटर्न है। ये कौन है बाबू? सैटर्न है बोला मेरा, समझा बाबू। आदित्य बाबू, आदित्य स्वरूप, सोना नहीं जी बाबू, साइंस श्री,
ये सैटर्न है, ये क्या बाबू सैटर्न है, कहाँ गया है ना, यहाँ चल गया बाबू, सैटर्न इधर आ जाओ, यहाँ आ रहा, ये आ रहा, ये क्या आ गया सैटर्न हो गया, है ना बाबू 6 नंबर पे। 7 नंबर पे ई कौन होगा बाबू, ये कौन सा प्लानेट है बाबू, यूरेनस है, ये वाला कौन है 7 नंबर पे ग्रीन बेल्ट में, यूरेनस है, ये कौन है यूरेनस है मैन से कर। और लास्ट वाला बाबू देखो ब्लू वाला कहाँ गया जी, कहाँ गया ब्लू वाला इस वाला सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट में, तो सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट में बाबू कहाँ गया जी, वो बहुत स्लो स्लो घूमता है ना, ये आ रहा ये आ रहा ये आ रहा, ऐसे था थोड़ा सा आया था, रुको 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 रुको, है ना, देखो यहाँ आएगा यहाँ आएगा, इधर आएगा, इधर 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 आजा 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 आजा, तो ये आया भोला, ये वाला लास्ट वाला, है ना। तो सबसे लास्ट में आपका क्या बनेगा बोला मेरा, आपका सबसे लास्ट में बाबू नेपच्यून हो जाएगा, ये वाला भोला मेरा सबसे लास्ट वाला। तो इस तरह से टोटल 8 प्लानेट है, टोटल कितने प्लानेट है 8, आपको लाइन वाइज याद रखना सीक्वेंस ऑर्डर में। टोटल कितने प्लानेट है आकर्ष बाबू, 8 प्लानेट है। सबसे नजदीक में कौन है प्रिसा, मरकरी है, उसके बाद वेनस है, 3 नंबर पे अर्थ है, 4 नंबर पे मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून वगैरह है ना। तो इस तरह से इसको डायग्राम वाइज करके हमको रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है रिप्रेजेंट करना है ना बोला, यही डायग्राम बनाना। फिर बारी बारी से सब प्लानेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे, और जब 8 प्लानेट के बारे में पढ़ लेंगे तो आपका खत्म हो जाएगा भोला मेरा। तो ये सोलर सिस्टम की कहानी है भोला। नेक्स्ट बाबू बर्ड ऑफ द डे लिखना, जाओगे कूट देंगे पकड़ के, बर्ड ऑफ द डे अभी लिखो, है ना। देखो बाबू इमेज दिखाते, बिना गाड़ी वाला चक्का देखा है जी, बिना चक्का वाला गाड़ी, बिना चक्का वाला गाड़ी कोई देखा है भोला, लिखो बाबू बर्ड ऑफ द डे, अभी बिना चक्का वाला गाड़ी दिखाते हैं, बर्ड ऑफ द डे भोला। एक होता है स्लेडिंग, SLEDDING, स्लेडिंग मतलब क्या होता है बाबू, कैंपेन वगैरह अभियान वगैरह, जिसको कैंपेन कहते हो, है ना। एक होता है स्लेज, होता है SLEIGH, बिना चक्का का गाड़ी बाबू, बिना पहिए वाला, अभी दिखाते हैं, बिना पहिए की गाड़ी, पहिए की गाड़ी, है ना। ठीक सर, लिखो बोला दिखाते बाबू कैसा होता है स्लेज, है ना। ये बाबू कहाँ गया मेरा भोला, मेरा आदित्य स्वरूप लिखिए जी, बड़ मीनिंग जी, प्रज्योत तेलगर, जस्सी, लिखो बोला मेरे बाबू शिवम, शिवम शैतान क्या कर रहा है जी, सोना नहीं है बाबू, लिखो सरब्या राजनंदिनी, जल्दी लिखिए, हाँ जी। अच्छा नंबरिंग होगा, ठीक है, नंबरिंग आप लोग कर लीजिए बच्चा। भूमि क्या कर रही हो जी, दुर्गा 330 में नहीं ना आई थी जी, लिखो अरे बेदू बेदी दिखाते बाबू, अभी बाबू लिखो बोला, लिखो साई श्री बर्ड मीनिंग बाबू, डायरी में लिखना बर्ड मीनिंग सारे बच्चे को, जल्दी लिखो विनायक, अंशराज वीडियो ऑन करो जी, लिखिए अंजलि बर्ड मीनिंग, इसको अलग कॉपी में लिखना बाबू, अंजलि 8 से 9 वाला अलग करना है, नहीं तो हाफ ऑफ कर लेना, क्या कर रही हूँ सिमरन, और 4 से 5 वाले अलग कर लेना रे बाबू अंजलि। देखो बाबू आप लोग बाबू कभी जाना ठंडा ठंडा में बाबू, है ना, जैसे आकांक्षा प्रतीक घूम के आइए मनाली से, मनाली उनाली जाओगे बाबू तो कुछ इसी टाइप के मिलेंगे, इधर है ना जी, क्या मिलेंगे कुछ इस तरह के गाड़ी मिलेंगे, बिना चक्का वाला गाड़ी है, इसी को स्लेज कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू स्लेज कहते हैं। या बाबू आप लोग इस तरह के देखे होंगे, बर्फ वगैरह पे चलता है ना। देखो बोला कुत्ता वगैरह घींचता बाबू पकड़ के, जी इधर आपको, तो है ना, ये आपका गाड़ी है भोला। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे सलेज कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे सलेज कहेंगे। और क्लियर दिखाते बोला, चाचा जी बोला कहां देखो ये, है ना चाचा जी बैठल हैं बोला,
है ना बोला। तो देखो इसमें चक्का वगैरह नहीं रहता, नीचे व्हील वगैरह नहीं रहता, है ना। आगे बाबू घोड़ा बाबू, है ना, घोड़ा वगैरह इसको पकड़ के क्या करेगा, खींचेगा। तो यही जो गाड़ी है बोला, इसी को स्लेज कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे, स्लेज कहेंगे। SLEIGH, याद हो गया बाबू। बिना पहिए की गाड़ी, इसमें बाबू पहिया नहीं होता, चक्का नहीं होता, तो बर्फ वगैरह पे चलेगा, जमीन पे नहीं चलेगा, बर्फ पे चलेगा, फ्रिक्शन वगैरह कम हुआ। तो यही क्या होता है, स्लेज होता है। यही क्या होता है, स्लेज होता है। स्लेडिंग में से अभियान होता है, कैंपेन वगैरह। जैसे आप लोग कोई कैंप वगैरह तैयार करोगे, जाओगे कहीं घूमने के लिए बोला मेरा, तो उसी को स्लेडिंग कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, स्लेडिंग कहेंगे। चलिए इसको फेयर करके आना बाबू, कल आप लोग की टेस्ट हो जाएगी। और जो बाय बच्चा सर। टेस्ट नहीं देगा तो नहीं बनेगा बेस्ट। बाय सर, अपना प्लान होता है। अगला बाबू हम लोग जा सकते आ हैं। जाइए, हम लोग मरकरी पे लैंड सर करेंगे बाबू। मिला के 9 प्लान होता है। अभी 8 है बाबू, 9 पहले था, घट गया एक बाबू, प्लूटो को हटा दिया गया। अरे प्लूटो क्यों हट गया?